हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू सीरियल वर्ल्ड। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कार्टल एनालिसिस के 18 अगस्त के फुल एपिसोड के बारे में। पर उससे पहले अगर आप चाहते हो कार्टल एनालिसिस की टीआरपी को इंक्रीज़ करना, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपको सारी डिटेल्स दी कि कैसे आप इस शो की टीआरपी इंक्रीज़ कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइस शुरुआत में हमें कुसुम जी गरिमा से पूछती हुई नज़र आती है और वो बोलती है, मुझे तो एक बात का डर सता रहा है, अगर कोमल देवी को पता चल गया तो नहीं, और उन्होंने तुझे अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया तो ऐसी तो ना है मेरी गरिमा जिसके पास मेरे कोई भी सवाल का जवाब ना हो। तो बाद में फिर धर्मपाल जी बोलते हैं, जवाब ना आए तो जवाब ढूंढ लेंगे। और बाद में फिर जो गरिमा है वो बोलती है कि पापा आप मेरी टेंशन मत लो, क्योंकि मैं एक को बोल के आई हूँ कि जब तक वो मम्मी जी को सच नहीं बता देगा तब तक मैं उस घर में वापस नहीं आऊँगी। तो बाद में फिर जो धर्मपाल जी वो बोलते हैं, बेटा अगर तू अपनी खुशी के लिए लड़ाई लड़ रही है ना, तो ये मत सोचना कि कभी भी तो एक के लिए तेरा ये पापा हमेशा तेरे साथ खड़ा रहेगा। तो बाद में फिर जो गरिमा है वो धर्मपाल जी के गले लग जाती है। और नेक्स्ट सीन में हमें वहाँ पे बलराज जी का घर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे कोमल देवी बोलती हैं, और वहाँ पे कोमल देवी बलराज जी को बोल रही होती हैं कि ये जो दो बहनें हैं ना, ये दोनों की मतलब एक दूसरे की ताकत है ये लोग। और अभी तक इनमें जो झगड़ा हुआ था ना शादी के दिन, वो अभी तक सुलझा नहीं है। मैं हाथी फंसा गई थी। और वहाँ पे है ना, मतलब मैं सवाल एक से पूछती हूँ, जवाब दूसरे देती है। तो इनकी एकता इनकी ताकत है, और हमें इस एकता को ही मतलब अगर ये एकता बन गई ना तो हम फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें इस एकता को ही तोड़ते रखना होगा। तो क्या क्या कहते हो, मिलाते हो? तो बाद में फिर बलराज जी उनके ऐसे हाथ करती हैं कोमल देवी आगे। तो बाद में बलराज जी से पहले तो हाथ मिलाने वाले होते हैं, बाद में फिर वो नमस्ते कर लेते हैं। तो बाद में फिर वो कोमल देवी भी नमस्ते कर दी है। और बाद में फिर जो कोमल देवी वो बोलती है, ठीक है तो मैं करीब आपको घर के काम में बिजी रखूँगी और आपको भी यही करना है, ताकि मतलब जब भी इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत हो ना, ये दोनों एक दूसरे से मिल ही ना पाए। बाद में कोमल देवी वहाँ से ऐसे नमस्ते करके चली जाती है। और बाद में जो है बलराज और ओमी है वो बोलते हैं कि ये औरत है ना बड़ी होशियार है, हमें इस पर भी नज़र रखनी पड़ेगी, इतनी आसानी से हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। वहीं पे कोमल देवी वहाँ से जाती है तो फिर माधव घर में आता है, वो बोलता है डैड सुशीला कहाँ पे। तो बाद में फिर जो उससे बलराज जी उसे घूरने लग जाते हैं, बोलते हैं कि तेरा बाप और बेटा सामने खड़ा है, फिर भी तो अपनी पत्नी के बारे में पूछ रहे आती। तो बाद में फिर जो बलराज जी वो माधव है वो बोलता है, डैड मेरा वो मतलब नहीं था। तो बाद में फिर जो माधव है वो एकदम ऐसे रिलैक्स सा करता है ना, अपने हाथों की थोड़ी एक्सरसाइज करता है और बोलता है क्या तो मज़ा ही आ गया। सुशीला ने मैं हाथी बाजार गया था सुशीला का टेस्ट लेने हो गए, और डैड आपको पता है उसने मेरी इतनी अच्छी मसाज की ना, इतना जो हेडेक मतलब मेरा हेडेक है ना एकदम बिल्कुल ठीक हो गया। तो बाद में फिर जो ओमी है वो बोलते हैं, अच्छा मैं जो बलराज है वो बोलते हैं तो ना अपनी उस जो बहू है ना उसके इतने गुणगान मत था, क्योंकि तुझे पता है ना तो इस घर में उसको किस मकसद से लाए, वो ओनली एक मैड है मैड। फिर माधव वहाँ से चला जाता है। और इन द नेक्स्ट सीन हमें है पुत्तू जो है वो गरिमा और सुशीला को उनके कमरे में ले जा रहा था, बोलता है दीदी मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छा सरप्राइज़ है। तो बाद में फिर जो सुशीला वो बोलती है, यहाँ बाहर बैठ के बातें करते हैं ना घर वालों से, बहुत मज़ा आएगा। तो बाद में फिर जो पुत्तू है वो बोलता है, नहीं दीदी आपके लिए एक गिफ्ट ला रखा है मैंने, वो आपको ना कमरे में जाके ढूंढना पड़ेगा। और मैंने गरिमा सुशीला को वो ऐसे जैसे ही कमरे में जाते हैं तो पुत्तू बाहर से गेट बंद कर देता है और बोलता है, गरिमा सुशीला बोलती है पुत्तू गेट खोलते। बाद में जो पुत्तू है वो बोलता है कि नहीं दीदी जब तक आप अपना झगड़ा नहीं सॉल्व कर लेते हैं तब तक ये गेट नहीं खुलेगा। तो वहाँ से जो है मतलब विंडो से गरिमा सुशीला से बोल रही होती है गेट खुलने का, तो पुत्तू बोलते हैं नहीं आप जब तक अपना झगड़ा सॉल्व नहीं करोगे तब तक ये गेट नहीं खुलेगा। और बाद में जो कुसुम है और धर्मपाल जी है वो भी उनके घर कमरे के बाहर आके सब कुछ सुन रहे होते हैं। तो वहीं सुशीला बोलती है कि मेरे बॉक्सिंग ग्लव से भी ये गेट तोड़ देती है। तो बाद में सुशीला को वो अपने ग्लव्स मिलते नहीं हैं वहाँ पे। तो सुशीला बोलती है कि 2 दिन नहीं हुए घर से बाहर गए थे और कुछ भी सामान पूरा कमरा इधर उधर फैल रखा है। तो बाद में फिर गरिमा है वो बोलती है कि कमरा तू नहीं मैं साफ करके रखती थी। बाद में सुशीला बोलती है तुझे क्या लगता है कि मैं कमरा अपना साफ़ करके नहीं रख सकती। बाद में सुशीला उसे फिर अपने कमरे की फ़ोटो दिखाती है। और बाद में फिर जो गरिमा है वो बोलती है, अच्छा ये तूने क्या तेरे नौकर ने साफ़ किया होगा, वैसे कितने नौकर है तेरे घर में। तो बाद में फिर सुशीला बोलती है एक भी नहीं है। तो बाद में फिर जो गरिमा बोलती है, अच्छा ऐसी कौन सी रॉयल फैमिली जिसके घर में एक भी नौकर नहीं। तो बाद में फिर जो सुशीला बोलती है नहीं नौकर। सुशीला उस गरिमा को बोलती है तो मेरी चिंता छोड़, तू बता है तेरे उधर तेरे घर में कैसे सब कुछ है। वैसे तो तूने अपनी सास से झूठ वगैरह लगाया, अब ये बात पावनी को भी पता चल गई है। बाद में गरिमा बोलती है मैं तेरे ससुराल के बारे में कुछ नहीं पूछ रही, तो फिर तुम भी मत पूछना। बाद में फिर जो सुशीला वो बोलती है ठीक है तो मैंने कहाँ शुरुआत की थी, तू ही पूछ रही थी बात से। तो फिर धर्मपाल जी और कुसुम बाहर ये सब कुछ सुन रहे होते हैं खड़े खड़े। और बाद में फिर जो धर्मपाल जी बोलते हैं, मुझे तो लगा था ये छोरियाँ मतलब एक कमरे में बंद रहेगी ना तो फिर इनमें कुछ सुलह हो जाएगा, फिर ये तो झगड़ने ही जा रही है। और तो बाद में कुसुम बोलती है, देखो मेरी बेटी मतलब है ना ये घाव है ना बहुत गहरा है, और मतलब मेरी बेटियाँ ना एक दूसरे से ना दूर नहीं रह सकती, नाराज़ रह सकती है पर एक दूसरे से दूर नहीं रह सकती, और ये जल्दी देखना एक दूसरे से बात भी करने लग जाएगी। फिर वहाँ से धर्मपाल
आज और कुछ वहाँ से चले जाते हैं। फिर गाइस गरिमा और सुशीला में काफ़ी ऐसा झगड़ा हो रहा था और सुशीला से बोलती है क्यों तुझे पिछले वाला थप्पड़ याद नहीं है क्या, कैसे पड़ा था तेरे मुँह पे, इसलिए मेरी लाइफ में कुछ इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं। और ऐसे ऐसे मतलब वो बाद में सुशीला है ना, वो अपने से ग्लव्स पहन के ऐसे उसको ग्लव्स मिल जाते हैं बाद में, फिर वो उससे मतलब प्रैक्टिस कर रही होती है। बाद में गरिमा बालकनी में खड़ी होती है। वहीं पर नेक्स्ट सीन में माधव दिखाया जाता है जो अपने कमरे में आता है। वहाँ पे उसको ऐसे मतलब अच्छे से उसका कमरा एकदम अच्छे से सजा रखा होता है। बाद में उसके बेड पे एक चिट्ठी पड़ी होती है, उस चिट्ठी में लिखा होता है कि बेड अच्छे से साफ़ कर दिया है तुम्हारा, अब यहाँ पे अच्छे से पैर फैला के सोना, अच्छे से सेट कर दिया तुम्हारा बेड। बाद में फिर माधव उसको चिट्ठी को देखता है, बाद में हंसने लग जाता है और बेड पे लेट के फिर सुशीला की फ़ोटो देखता है मतलब अपनी वेडिंग की, और बाद में फिर वो बोलता है क्या लड़की है यार। गाइस वहीं पे ही हमें अग्नि दिखाया जाता है, तो फिर उसे भी एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है बेस्ट ऑफ लक। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें जो है माधव दिखाया जाता है जो अपने फ़ोन में सुशीला की फ़ोटो देख रहा होता है, और उसके पापा जो है वो किसी से बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं हमारी खानदानी और पुश्तैनी पेंटिंग गायब है और इसी के साथ साथ इस लड़के को जल्दी से जल्दी सबक भी सिखाना पड़ेगा। तो माधव उसके पास आता है और बोलता है क्या हुआ डैड। तो बाद में वो बताते हैं कि हमारी वो सनफ्लावर वाली पेंटिंग नहीं है, वो कल रात से गायब चल रही है और मुझे तो पक्का विश्वास है कि तेरी वो सुशीला नहीं उसने उस पर इस तरह फेर दिया। तो बाद में माधव बोलता है नो डैड, आपको कोई गलती हो रही है, आपसे आप मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, सुशीला ऐसा नहीं कर सकती। तो बाद में वो भी बोलता है अच्छा तो तुझे मतलब डैड से ज़्यादा विश्वास उस कल की लड़की पे हो रहा है। तो बाद में माधव बोलता है नहीं मेरे कहने का हमें ये मतलब नहीं था, सुशीला जो है वो बहुत ज़्यादा होनेस्ट टाइप की लड़की है और वो खुद कमाने वालों में से है, वो ऐसा नहीं कर सकती और वो ऐसा करेगी भी क्यों। बाद में जो बलराज है वो बोलते हैं कि कम ऑन मेटी, बच्चों जैसी बातें मत करो, वो लड़की 10 साल में उतना नहीं कमा पाएगी जितना वो एक पेंटिंग में बेच के कमा सकती है, और तुम बहुत भोला है मैडी, पर ये दुनिया ना इतनी भोली नहीं है और वो ऊपर से इतने चीप, और उसी के साथ साथ उनका स्टेटस देखा तूने। बाद में माधव बोलता है वहाँ पे कि डैड मैंने माना, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि वो हमारी तरह रॉयल नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो चोरी कर लेते हैं, बड़ी सिंपल एंड स्वीट फैमिली है उनकी, बात पे इमोशनल हो जाते हैं। तो बाद में ओमी बोलते हैं अच्छा स्वीट एंड सिंपल फैमिली है, तो फिर सुशीला की बहन की मदर इन लॉ यहाँ पे क्यों आई थी। बाद में बलराज जी बोलते हैं कि वो है ना जैसे सुशीला ना वैसे वो अपने घर में कुछ काम नहीं करती, बट बस अपने पति पे रौब जमाती रहती है, इसलिए उसकी जो सासू माँ है ना वो यहाँ पे आई थी। एक तो देख खुद को, मतलब तुम अब उस अकल क्या लगी उस लड़की पे, मुझसे ज़्यादा विश्वास कर रहा है, मैंने तुझे बचपन से पाल पोस के इतना बड़ा किया, वो भी बिना तेरी माँ के। माधव बोलता है डैड सुनो तो सही। तो बाद में फिर जो वो बलराज जी है वो बोलते हैं नहीं माधव तूने आज मेरा दिल तोड़ दिया, और वो वहाँ से ऐसे इमोशनल ड्रामा करके वहाँ से चले जाते हैं और पीछे पीछे ओमी भी चला जाता है। वहीं पे वो एक खंबे के पास जाके मतलब माधव को ऐसे देख रहे होते हैं, दोनों ही खड़े हो जाते हैं और माधव ऐसे खुद से बोल रहा था कि डैड मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, पर सुशीला ऐसा नहीं कर सकती, इस मैटर को कॉम्प्लिकेट होने से पहले मुझे इस मैटर को सॉल्व करना पड़ेगा। वहीं पे जो ओमी है वो बलराज जी से पूछता है कि क्या डैड आपको लगता है कि माधव हमारी बातों पर विश्वास कर लेगा। तो बाद में ओमी बोलते हैं पर माधव को देख के मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा तो हिल रहा है, पर कोई नहीं, हमने अपनी चाल चल दी है और जब तक सुशीला इस घर में वापस नहीं आती ना हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। और गैस नेक्स्ट सीन में अग्नि और वो एक अपने पुलिस वाले से बात कर रहा था साथ में। तो बाद में फिर वो जो है वो अग्नि उन्हें बोलता है कि तुमने मुझे इतनी रातों गुप्त क्यों बुलाया, टोकस क्या हुआ। बाद में फिर जो टोकस है वो एक फाइल देता है और बाद में फिर वो अग्नि से देखता है और बोलता है सुशीला के खिलाफ कंप्लेंट, और वो भी चोरी की, बलराज सोलंकी कौन है। तो बाद में फिर जो टोकस है वो बोलता है कि अब देखो ये है ना ऑर्डर बहुत ज़्यादा ऊपर से है, तो हमें सुशीला के खिलाफ कंप्लेंट तो करनी पड़ेगी। तो बाद में जो अग्नि बोलता है ठीक है मैं संभाल लूँगा, तू जा आप यहाँ से। तो कुछ वहाँ से चला जाता है और बाद में अग्नि जब गरिमा को फ़ोन करने वाला था और तब तक उसे वो बात याद आती है जब वो गरिमा है वो उसे बोलती है ना कि तुम मुझसे मतलब जब तुम मुझे जब भी लेना है ना जब तुम अपनी मम्मी जी को सच बता दो, ठीक है। तो बाद में फिर नेक्स्ट सीन में हमें गरिमा और सुशीला दिखाई जाती है जो कि हाथी बाज़ार में आ रही होती है। बाद में हाथी बाज़ार वाले बोलते हैं कि लगता है धर्मपाल ने ना अब घर पर बैठ के चोरियों की कमाई खाएगा। तो बाद में गरिमा सुशीला साथ में बोलती है क्यों अंकल कमाने का कोई जेंडर होता है, मतलब इतना ही बोलती है। तो बाद में हाथी बाज़ार वाले बोलते हैं अच्छा लगता है तुम दोनों का झगड़ा सुलझ गया, इसलिए तो तुम दोनों साथ में और एक ही सुन बात कर रही हो। बाद में गरिमा सुशीला वापस कुछ बोलती नहीं और दुकान का गेट खोल फिर गरिमा सुशीला उधर वो जो जिधर उनकी एक मंदिर होता है छोटा सा उधर, तो उसकी मतलब गरिमा आरती कर रही होती है और फिर सुशीला मतलब ऐसे सारी सामान से सही से रख रही होती है उधर। वहीं पे अग्नि आता है और सुशीला से बोलता है सुशीला मुझे तुमसे 1 मिनट कुछ बात करनी दे रहा हूँ। तो बाद में फिर सुशीला जा रही होती है। यहाँ पे आज का एपिसोड हो जाता है फिनिश। कैसा लगा आपका एपिसोड कमेंट में जरूर बताएगा, और अगर से और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स जाने के लिए सीरियल